उसने अमीर होने की ठान ली है, उसने ख़ुद को बर्बाद करने की ठान ली है, उसने इस शहर को छोड़ने की ठान ली है, तो कोई भी चीज़, कोई शख्स या कोई इदारा कुछ करने की ठान लेता है, यानी कि अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपील दाखिल कर लेता है कि मैंने ये काम करना ही करना है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन रखता है उस काम को करने के लिए, तो वहाँ पर हम एक फ्रेज़ बोलते हैं, रिजॉल्व टू डू एनी एक्शन। रिजॉल्व टू डू एनी एक्शन, रिजॉल्व का लफ्जी मतलब तो ये होता है कि अज़म रखना, किसी चीज़ का अज़म होना। तो इसी तरीके से किसी काम को करने की ठान लेना भी ऑब्वियसली एक अज़म होता है। इसकी एग्जांपल से सीखेंगे तो ज़रा आसानी होगी। जैसे ही हैज़, अगर मैं यूँ भी लिख दूँ, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू पास द एग्ज़ाम, उसने इम्तिहान को पास करने की ठान ली, यानी कि अब वो पास कर ही छोड़ेगा। तो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू पास द एग्ज़ाम, यानी कि उसने इम्तिहान को पास करने की ठान लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो टेंस है ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वो इम्तिहान को पास करने की ठान लेगा। अगर मैं फ्यूचर में जाता हूँ, ही विल रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे फ्यूचर सिंपल में होता है, ही विल रिजॉल्व टू पास द एग्जाम, उसने ठान ली है, ही हैज़ रिजॉल्व, वो ठान लेता है, ही रिजॉल्व्स हो जाएगा। तो ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, प्रेजेंट करें, पास्ट करें, फ्यूचर करें, ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। एक और एग्जांपल देखें, पाकिस्तान हैज़ रिजॉल्व टू बिकम एन एशियन पावर, पाकिस्तान ने एशियन पावर बनने की ठान ली है, यानी कि पाकिस्तान ने अपने अंदर बड़ा एक अज़म रखा है कि यानी कि अब वो मजबूत एक मुल्क है और उसने ठान लिया कि वो एशियन पावर बनेगा। तो कोई भी काम जब आप करने की ठान लेते हैं तो वहाँ पर आप रिजॉल्व टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, प्रेजेंट करें, पास्ट करें या फ्यूचर करें, लेकिन आम तौर पर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम यही कहते हैं कि उसने ये करने की ठान लिया है। ये नहीं सूट करता कि वो ठान लेता है, ठान लेगा। हाँ, पास्ट हो सकता है, उसने इम्तिहान पास करने की ठान ली, ही रिजॉल्व टू पास द एग्जाम, यानी कि अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट करें और हैज़ हटा दें, माजी में ले जाए, तो उसने इम्तिहान पास करने की ठान ली, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसी तरीके से इसको लिखना होगा। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, उसने अमीर होने की ठान ली है, उसने अमीर होने की ठान ली है, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे करके, मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।